हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का इंडियन लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है। तो टीआरई में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। इसका जन्म हुआ था आपका 1861 में जन्म हुआ था। मृत्यु आपका हो गया था आपका 1941 में मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी था। उसके बाद इसको अवार्ड मिला था, अवार्ड दिया गया था 1913 का नोबेल पुरस्कार ऑफ लिटरेचर दिया गया था, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर गीतांजलि के लिए। द फर्स्ट नॉन यूरोपियन लिटरेचर, यूरोप के बाहर जो है लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसके दो सॉन्ग है, अम्मार सोनार बंगला जो कि नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। इसका जो दूसरा गाना है जन गण मन, वो है नेशनल एंथम है आपका कहाँ का, इंडिया का नेशनल एंथम है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आश्रम का नाम था शांति निकेतन है, उसका आश्रम का नाम शांति निकेतन। हर्ट क्रेन और इजार्ड पाउंड से जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। और इसका फेमस वर्क था पोइट्री में मानसी, जो कि 1890 में लिखा गया था। सोनार तेरी लिखा गया था आपका 1894 में। गीतांजलि लिखा गया था आपका 1910 में। गीति माल्या लिखा गया था आपका 1914 में। बालका लिखा गया था आपका 1916 में। गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग लिखा गया था आपका 1912 में। गीतांजलि जो सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग है वो गीतांजलि का ही आपका क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेट है। जब तक गीतांजलि हिंदी में थी तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। जब गीतांजलि आपका इंग्लिश में ही ट्रांसलेट हुई तब बहुत सारे यूरोपीय लोगों ने पढ़ा और इसे गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद इसका मेजर प्ले था राजा 1910 में। देवगढ़ आपका था 1912 में। अचालत्यम था आपका 1912 में। मुक्त धारा आपका 1922 में। एंड रक्तकाड़ भी आता था 1926 में। W.B. येट्स जो थे वो गीतांजलि वर्क से बहुत प्रभावित थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि वर्क से प्रभावित थे। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग आपका हुआ था। उसके बाद इसको नोबेल प्राइज़ 13th नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर 1913 में दिया गया।